मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि आज नहीं तो कल हमारे अच्छे दिन आएंगे, हम भी अमीर होंगे। लेकिन अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आने वाले समय में मिडिल क्लास का ग्राफ ऊपर नहीं नीचे जाने वाला है। हो सकता है 1-2% लोग अमीर हो जाएं, पर मोस्ट ऑफ द लोग जैसे हैं उससे भी नीचे जाएंगे, बल्कि जैसे आज हो वैसा बना रहने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हमेशा अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आगे जाती है। एक पीढ़ी पैदल चलती है तो दूसरी पीढ़ी साइकिल लाती है, तीसरी बाइक, चौथी कार। लेकिन जो अब आने वाली पीढ़ी है वो इस पीढ़ी से आगे नहीं निकल पाएगी, बल्कि पीछे ही लौट जाएगी। पेरेंट्स को लगता है बच्चे बड़े होकर हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन आगे जाके पेरेंट्स को अपने बच्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग कम होती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। इस समय भारत का क्रेडिट कार्ड डेट टॉप पे है, 1,85,000 करोड़ का अनपेड है। अब आप बोल रहे होंगे राहुल जी ऐसा कैसे चलेगा, इकोनॉमी तो आगे बढ़ रही है, देश तो आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, जो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी उसका बेनिफिट तो बड़े ही ले जाएंगे, हमारे हाथ में ना है कुछ। क्योंकि अमीर बनने का जो गेम है वो बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, कदम कदम पे गलती कर रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे उस अमीर बनने के खेल को समझने का, और हर कदम पे आप क्या गलती कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो बिजनेस की बातों के लिए तो ये चैनल बना ही था और इस पे बातें होती रहेगी, लेकिन अब इस चैनल पे फाइनेंस का तड़का लगने वाला है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। अमीर बनने का गेम बहुत ही सिंपल है। इसके मात्र 3 स्टेप है। पहला, पैसा बनाओ, मेकिंग द मनी। दूसरा, पैसा बचाओ, सेविंग द मनी। और तीसरा, पैसा को इन्वेस्ट करो। तो भैया पहला स्टेप क्या है? मेकिंग द मनी, पैसा बनाओ। क्योंकि पैसा बनाने के गेम का जो रॉ मटेरियल है वो भी पैसा है। पैसा बनाने के लिए भी पैसा लगता है, और वो पैसा कैसे कमाएंगे? अपनी स्किल से। जिसमें जितना हुनर है, जिसमें जितनी क्षमता है, जो जितनी मेहनत कर सकता है वो उतने पैसे कमाएगा। जिसमें 50,000 की स्किल है 50 कमाएगा, 5 लाख की है 5 लाख कमाएगा। जिसमें स्किल नहीं है वो बड़ी मुश्किल से 5,000 ही कमा पाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट है, पैसा कमा लिया। अब क्या करें जी? सेकंड स्टेप है इस पैसे को बचा लो। ऐसा नहीं जितना कमाया उतना इतना खर्च कर दिया, पैसे बचाने बहुत जरूरी है। मान लो आपने कमाए 25,000 रुपए और आपका पड़ोसी ने कमाए 50,000 रुपए, लेकिन आपने 25 कमा के 20 का ही खर्चा किया, 5 बचा लिए। और उस भाई ने 50 कमाए, 50 का 50 ही लगा दिया, तो भी भविष्य में आप अमीर बनोगे, उसकी तो लंका लगेगी। क्योंकि पैसा कमाने से अमीर नहीं हो रहा है, पैसा बचाने से हो रहा है। और थर्ड स्टेप आता है इन्वेस्टिंग द मनी। ये 5,000 बचा के अगर खाते में डाल दोगे तो ये पड़े पड़े ही खराब हो जाएंगे। ये 5,000 किसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां जाके 5 के 10, 10 के 20 हो, और आगे जाके आपके लिए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो। दिस इज द ओनली गेम। बस राहुल जी इतना सिंपल, कमाओ बचाओ लगाओ, हो गया। ये तो वही है, काटो घोलो लगाओ। इतना सिंपल गेम है, ये टॉप के लिए है। 99% लोगों के लिए सिंपल नहीं है भाई साहब। पहला स्टेप क्या है? पैसे कमाना। कैसे कमाएगा भाई? स्किल से। स्किल के लिए क्या करे? मिडिल क्लास बोलता है स्कूल भेज देते, कॉलेज भेज देते, डिग्री करा देते। करा दे भाई। जहां 2,000 रुपए की बंदे की कैपेसिटी है, इससे ज्यादा फीस नहीं दे सकता, वो अपनी कैपेसिटी से आगे जाके 4,000 रुपए महीने की फीस देके बच्चे को करा रहा है। तो स्कूल में अंधा पैसा दिया, फिर कॉलेज में अंधा पैसा दिया, और इतना पैसा खर्च करने के बाद जो डिग्री घर पे आई, उस डिग्री से 6 महीने से घूम रहा है, नौकरी नहीं लग रही। और बाई चांस नौकरी लग भी गई तो उतने पैसे की नहीं लग रही जितने की सोची थी। ये जो पैसा लगाया था ना स्कूल कॉलेज में, इसका ब्याज जितनी भी सैलरी नहीं मिल रही है, तो भैया वो आगे कैसे बढ़ेगा? पहले स्टेप में मिडिल क्लास पैसा कमा ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो पैसा वो शिक्षा में लगा के कमाना चाहता है, भारत की शिक्षा महंगी बहुत है, पर वो शिक्षा अर्निंग नहीं दे पा रही, क्योंकि स्किल नहीं दे रही, कागज की डिग्री दे रही है बस। पहले लेवल पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। जिन लोगों का पहला लेवल क्लियर है वो दूसरे पे अटक जाते हैं। अर्निंग तो बहुत अच्छी कर ली, सेविंग नहीं कर पा रहे। क्योंकि सेविंग कैसे होती है? अर्निंग माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। अब जिसकी अर्निंग अच्छी, उसके खर्चे भी अच्छे हैं, तो सेविंग शून्य है, और खर्चे हर साल बढ़ते हो रहे हैं। तुम्हारा दाल रोटी भी महंगी होगी, तुम्हारा तेल साबुन भी महंगा होगा, तुम्हारी एजुकेशन भी महंगी होगी, तुम्हारा मेडिकल भी महंगा होगा, प्लस तुम्हारा जीने का तौर तरीका बदल जाता है। आज के 20 साल पहले तुम महीने में 1 बार बाहर खाना खाने जाते थे, आज तुम हफ्ते में 2 बार बाहर खाना खाने चले जाते हो। ये महंगाई तो है और क्या है। पहले पूरे घर में एक फोन था, उससे काम चला रहे थे, अब घर में हर आदमी के पास फोन है और हर साल बदलता है। तो ऐसे में तो भैया तुम्हारी इनकम कितनी बढ़ जाए, क्या काम करेगी? सेविंग तो आई नहीं। और जब सेविंग नहीं है तो आदमी क्या करता है? कर्जे लेता है, क्रेडिट कार्ड लेता है, फिर पॉइंट्स के चक्कर में, अमेजन के चक्कर में दुनिया भर के खर्चे करके बैठा है। तो आधी जिंदगी भाई साहब कमाने में चली गई, बाकी जो आधी है वो जो EMI ली थी उसको चुकाने में चली गई। तो भैया आदमी इन्वेस्ट क्या करे? आज तक हमारा मिडिल क्लास कैसे सर्वाइव कर गया? क्योंकि हमारी जो पीढ़ी थी 90s तक की, 2000 तक की, वैसी थी, अनावश्यक
खर्चे नहीं करती थी। लिमिटेड कपड़े हैं, लिमिटेड ही जूते हैं, फालतू घूमने का चक्कर नहीं, फालतू मोबाइल का चक्कर नहीं, इधर उधर क्रेडिट कार्ड नहीं लेते थे, उधारी नहीं लेते थे, सब कुछ देख दाख के करते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन यो लो, तुम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कर दो क्रेडिट कार्ड, सब कुछ उड़ा दो। 1 तारीख की तनख्वाह 20 तारीख को खत्म हो जाती है और 21 से 30 मांगते हुए बिकती है और फिर 1 तारीख को आके वही कंडीशन। ये सबसे बड़ा ट्रैप था सेविंग, इसमें बहुत लोग फंस गए। मान लो कोई इससे भी बच गया, जिसने कहा कमाई भी बहुत अच्छी है, खर्चे कंट्रोल है, हमारे पैसे बच जाते हैं, अब इन्वेस्ट करके आप बड़े आदमी बन जाएंगे। कैसे बनोगे भैया? तुमने खाते में जो पैसा रख रखा, हाँ खाते में पैसा है, वो पड़े पड़े कचरा है, बर्बाद हो जाएगा, उस पर वीडियो अलग से बनाऊंगा। तुमने एफडी करा रखी है, तुम्हें क्या रिटर्न दे रही है? जितनी एफडी रिटर्न दे रही है उससे ज्यादा तुम्हारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तुम्हारा पैसा पड़े पड़े एफडी में भी खराब हो रहा है। और बताओ सर मैंने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले रखी है, महारद्दी। इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मेडिकल इंश्योरेंस को छोड़ दो, टर्म इंश्योरेंस को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस प्रोजेक्ट हैं जिसको तुम मान के चलते हो कि अरे भाई ये तो हमें इन्वेस्टमेंट देंगे, सब फर्जी। फर्जी का मतलब है इन सब में आगे बढ़ने के मौके कम, धोखे ज्यादा है। इन सब से आपकी जिंदगी गुजर बसर हो जाएगी, अमीर बनने के ख्वाब छोड़ दो। तो भैया ये थी आज के जमाने की सच्चाई। इसको मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो और भी बढ़िया। अब आप बोलेंगे राहुल जी सॉल्यूशन तो दो। सॉल्यूशन तो सबसे पहले दे दिया था। सॉल्यूशन सर इसका एक ही है, इस एक बात को रबड़ की जैसे घुमा के 100 बार बोल दो, बात यही रहेगी कि तुम्हें सीखना पड़ेगा पैसे कैसे कमाते हैं, तुम्हें सीखना पड़ेगा पैसे कैसे बचाते हैं, तुम्हें सीखना पड़ेगा इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कौन से प्रोडक्ट खराब हैं, क्यों खराब है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटर्न मिलेगी। और ये बात तुमको अकेले को सीखने से पार नहीं पड़ेगी, ये बात तुम्हें बच्चे को भी सिखानी पड़ेगी, बेटा तू भी सीख। ये बात पत्नी को भी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि तुम बचाने में लगे हो और उन्होंने पीछे से स्विगी के कार्ड मार दिया, अमेज़न से 4 चीजें मंगा ली, तो कहाँ जाओगे? तो अगर आपको अमीर बनना है, या अमीर बनो चाहे ना बनो, ये आने वाली शोर जो गरीबी है, इससे अगर आपको बचना है तो आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चे को, आपकी वाइफ को पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कि पैसा क्या होता है, पैसा कमाने के लिए क्या करना होता है, अर्निंग के सोर्स क्या होते हैं, सेविंग कैसे की जाती है, ये इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, ये बिना बात के खर्चे कैसे रोके जाएं, इन्वेस्टमेंट किन प्रोडक्ट में नहीं करें, किन में करना है, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है। तो ये जो मैंने अभी तक बोला इसकी लिस्ट बना लो, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अब आप चाहो तो इसको गूगल पे जाके टाइप करके सीखो, चाहे यूट्यूब पे जाके वहाँ टाइप करके सीखो, किसी भाई साहब से पूछ के सीखो, कोई किताब पढ़ो, कोई कोर्स करो, जो आपको करना है वो करो। तो राहुल जी अगर आप ही ने उंगली की है, आप ही ने कीड़ा किया है, आप ही ने अलग जगाई है, आप ही से सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर आपको मुझसे चाहिए तो मैं एक कोर्स कर रहा हूं इस महीने 17 मई से लेके 20 मई सुबह 7 से 9। ये कोर्स आपका जूम पे होगा, लाइव होगा। आपको इस पूरे कोर्स में अपनी पत्नी के साथ, पिताजी के साथ, बेटे के साथ पूरी फैमिली बैठ के इस कोर्स को करना है। 4 दिन का कोर्स रहेगा। पहले दिन माइंडसेट पे बात होगी, मनी के मिथ पे बात होगी। सेकंड दिन कमाई पे, गलती क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन क्या है। तीसरे दिन बात होगी सेविंग पे, क्या गलती है, क्यों गलती है, कैसे बचेंगे। और चौथे दिन बात करनी है इन्वेस्टमेंट पे कि क्या चीजें गलत है और किन चीजों में सही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 17 मई से पहले, तो भैया नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक है, अभी अप्लाई करो और पूरी फैमिली के साथ इसको लाइव देखना। और बाद में रिवाइज करना हो तो इसकी लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। और बाई चांस आप ये वीडियो देख रहे हो 20 मई के बाद कि राहुल जी हम तो लेट हो गए, क्लास चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी जैसे ही आप रजिस्टर्ड करेंगे आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा, और कोई दिक्कत हो तो जो नंबर दिया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की समरी। देखो, भारत सोने की चिड़िया था, वापस बनेगा, और वो तब बनेगा जब हर मिडिल क्लास, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत के 140 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग तो अमीर और 139 करोड़ लोग जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं। मेरी इच्छा है ज्यादा से ज्यादा लोग टॉप कैटेगरी में आए, उसके हिसाब से मेरा एक प्रयास है। इसके एक शुल्क रखा गया है, वो आपको रजिस्ट्रेशन में है। वो फीस है लगभग 2000 रुपए। 8 घंटे के कोर्स के हिसाब से 250 रुपए प्रति घंटा, और इसमें भी 5 आदमी बैठेंगे तो 50 रुपए पर पर्सन पर घंटा। अगर आप में से किसी भी सज्जन को ये महंगा लगता है, बिल्कुल इसको रजिस्टर्ड मत करना, गलती से भी मत करना, क्योंकि आपका पैसा बहुमूल्य है और इतनी फालतू की चीज पे आप काहे 50-50 रुपए लगा रहे हो, पागल हो क्या? बिल्कुल मत लगाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां लक्ष्मी, जय सरस्वती।